बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट डिस्कस करने वाला है। तो बच्चों आप शांति से स्टेप बाय स्टेप ये इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट समझिए, जिससे आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी आने से ये इजी हो जाएगा। तो बच्चों इक्वी डिस्टेंस किसको बोलते हैं पहले समझ लो। यहाँ दो पॉइंट दिए हुए हैं ए बी, सी जो है वो यहाँ से ए सी का डिस्टेंस सी बी के डिस्टेंस के इक्वल है। मतलब आप बोलोगे सर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये बोलने का मतलब है। तो इसमें सिंपल आप बोल सकते हो कि सर AC इज इक्वल टू सी बी। क्लियर है बच्चों? जब भी ये दिया होगा तो आपको समझना है कि ये बीच वाला पॉइंट होगा या उनसे उसका डिस्टेंस दो पॉइंट का इक्वल होगा। समझ में आया? तो ये मैंने थोड़ा लिखा हुआ है जिससे आपको इजी रहे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वी डिस्टेंस पॉइंट टू फाइंड आउट द पॉइंट से x, हमें कोई भी पॉइंट ढूंढना है उसका होगा x। सपोज हम ले लेते x ले लो, c ले लो, b ले लो, वो समझना आपको कोई भी ले सकते हो। विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट से a एंड b वी टेक ax इज इक्वल टू bx एंड सिंप्लीफाई देम। बस इतना पॉइंट है, बहुत इजी है बच्चों। आपको सिंपल वैल्यू पुट करना है कि डिस्टेंस की फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू पुट करनी है। सम करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों देखो सम जो हमारा है वो है अभी हमारे सीक्वेंस के हिसाब से 7 और 8, दो हम करेंगे इसमें। सम नंबर 7 और 8 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों अभी जो बच्चे को पहले लेक्चर बहुत सीरियसली देखा होगा तो ये एक्स एक्सिस बच्चों क्या होगा आपके माइंड में वो आना चाहिए। एक्स एक्सिस मतलब ये सिंपली मैं आपको ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे आया तो इसका मतलब x होगा कुछ और उसकी वैल्यू y की होगी वैल्यू 0। क्लियर है बच्चों? तो ये ध्यान में रखना है। एक्स एक्सिस जब भी बोलेंगे तो वो पॉइंट ध्यान रखना है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, दो पॉइंट दिए हुए हैं 2 5। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल समझो क्या इंफॉर्मेशन हमने प्रॉपर तरीके से थोड़ा लिख दिया जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। बच्चों तो हमने सबसे पहले ये लिख लिया, क्या लिख लिया? लेट a इज a x 0 बी एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे होगा तो x होगा कोई वैल्यू और y की वैल्यू 0 होगी, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम b एंड c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जैसे ये पॉइंट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है। तो अभी आपको फॉर्मूला तो क्लियर है, तो यहां लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि जो यहाँ पे B और यहाँ पे C और ये डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर से एक बार कोई यहाँ पे ही फोकस करो बच्चों, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप और कहीं पे नहीं होना चाहिए कि तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर देखो आपने वो बोला B से A का डिस्टेंस और A से C का डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों आपको क्लियर है। आप बोलोगे सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी चालू करते हैं सबसे पहले ए बी के लिए, ए और बी। तो बच्चों ए है हमारा x0 और b जो हमारा है 2 माइनस 5। तो यहाँ पे होगा x1, यहाँ पे होगा y1, ये x2, ये y2। तो अभी लिखते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे? 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे y2 में माइनस 5 प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC। आपको क्या करना है बच्चों? AC तो आप बोलोगे सर इसका भी लिख ही देते हैं कि ये पहले सॉल्व कर देते हैं। चलो बच्चों सॉल्व करेंगे तो इसका कंफ्यूजन होगा, तो स्टेप बाय स्टेप AC भी लिख ही देते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। A एंड C, तो यहाँ पे AC की बात करते हैं तो AC C जो है -2 एंड 9 है बच्चों। तो आप बोलोगे सर इसको x1 ले लो, A कोई x1 y1 x2 y2। तो आप बोलोगे सर सिंपली यहां क्या लिखोगे? तो x -2 का होल स्क्वायर ओवरऑल होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे करेंगे तो आप बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ करने शुरू करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर।
जो बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये पॉइंट शांति से लंबा लिख के करे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ की बात करें तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 81। जैसे ये होता है तो अभी स्टेप शुरू करते हैं। दोनों साइड से स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो लिखेंगे टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड आपको लिखना है, तो ये स्क्वायर गायब हो जाएंगे। इसके बाद का होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25, ये प्लस 4x नहीं है, ये जो है माइनस और यहाँ पे प्लस 4, तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप में आप बोलोगे सर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये तो एज इट इज है तो इसको हम लिख देंगे 81 प्लस 4, तो यहाँ पे भी होगा 29, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ये प्लस है 4x प्लस 85, तो अभी आप बोलोगे ये x स्क्वायर कट हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो एक प्लस है एक माइनस करेंगे दूसरी साइड हो जाएगा। इसके बाद ये 4x है तो 4x माइनस 4x और यहाँ पे 85 प्लस 29। अभी आप बोलोगे सर प्लस नहीं लिख सकते, माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों क्या है कि ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 8x और यहाँ करेंगे तो 56, x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय माइनस 8, तो आप बोलोगे माइनस 7 x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू क्या होगी -7 और y की वैल्यू 0, वो तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है, ये तो मैंने जस्ट लिखा। और ऐसे हमारा आंसर 7th का आ जाएगा इक्विडिस्टेंस वाले पॉइंट। इक्विडिस्टेंस वाले पॉइंट बहुत सारे हैं, अभी एक दो और सम करते हैं, इससे पहले एक सम कवर कर लेते हैं। ये लेक्चर में 8 में जो वो करना शुरू करते हैं, पॉज करो और इतना अच्छी तरह लिख लो। बच्चों शुरू करते हैं 8 नंबर का सम। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। तो बच्चों सबसे पहले इस बार दे दिया है तो आपको लिखना शुरू करना है। डिस्टेंस जो है वो 10 है, P जो दिया हुआ है 2 एंड -3 है एंड Q जो है वो 10 एंड Y है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अब कैसे करना है, तो बहुत सिंपली बच्चों इस बार दो पॉइंट दिए हुए हैं, इसको हम x1 y1 x2 y2 बोलेंगे। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है डिस्टेंस की, तो आप बोलोगे सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 10 है, अंडर रूट की बात करते हैं तो x1 जो है वो x2 है 10, यहाँ पे 2 उसका होल स्क्वायर और यहाँ पे y2 जो है y माइनस -3 का होल स्क्वायर, तो ये 10 हुआ। इसके बाद 8 स्क्वायर और यहाँ पे होगा y -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आगे चलते हैं बच्चों 10, ये हो जाएगा 64। अभी बच्चों ये स्टेप में हम एक और स्टेप कर देते हैं, टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 64। इसका हम करेंगे तो अभी हमने किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे y स्क्वायर सर 6x प्लस 9। यहाँ जैसे होता है तो उसके बाद आप अरेंज करना शुरू कर दोगे 100। यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चों, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो प्लस हमने कर दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे 100, ये हो जाएगा 100, तो आप बोलोगे सर सिंपली 100, ये y स्क्वायर और ये x नहीं लिखा जाएगा बच्चों, y होगा, गलती से x लिख दिया है, 6y और यहाँ पे 9 प्लस 64, तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा y स्क्वायर, यहाँ पे होगा 6y और यहाँ पे करेंगे 73 माइनस 100, तो ये होगा y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ करते ही आप बोलोगे 27। तो 27 के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हिसाब से आप बोलोगे सर क्या होगा पार्ट, तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ 9y माइनस 3y माइनस 27, ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन, तो ये y प्लस 9 और यहाँ पे 3 और y प्लस 9, y प्लस 9 और यहाँ पे y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे ये पॉइंट होगा तो आप सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू +3। इसके साथ बच्चों हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया।
y की दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, y की वैल्यू -9 भी पॉसिबल है और y की वैल्यू +3 भी पॉसिबल है। बच्चों ये सम क्या था, डिस्टेंस दिया था, 2 पॉइंट में से एक पॉइंट नहीं दिया था, बस वही हमें ढूंढना था। बहुत सिंपल पॉइंट था, थोड़ा शांति से अपने आप करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। नोटबुक में अच्छी तरह लिखिए, जो आपको बहुत इजी रहेगा। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में 2 सम के साथ।